Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter Brick, Beads and Wood. Class 12th history, chapter Bricks, Beads and bones. Bricks, beads and bones. My dear student, as you know that we can say this chapter the industrial civilization. Okay. Dear student, if you will see this topic, yesterday we had discussed about the religion of industrial civilization. Religion of IBC. We discussed there कि what was the faith and belief, क्या विश्वास रहा होगा धार्मिक विचारधारा के संबंध. I mean to say that the what the industrial civilization people they felt that the religious faith. Starting, we told you that with the help of artifacts, pottery, seals and beads and such type of things, archaeologists find the religious symbol. ये जो रिलीजियस सिंबल मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, इनके आधार पे इतिहासकारों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के धर्म को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, उनके रिलीजन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया. अब यहां पे जो रिलीजन एक्सप्लेन की जा रही है वो रिलीजन कैसा रहा होगा. अगर इन चीजों को देखें, आर्टिफैक्ट्स, इफ यू विल माइनरली ऑब्जर्व अबाउट द आर्टिफैक्ट्स, पॉटरी, सील्स एंड बीड्स एंड द अदर, कि ये आर्टिफैक्ट्स पे बने हुए जो चीजें हैं, पॉटरी पे बनी हुई जो चीजें हैं, सील्स पे, बीड्स पे, ये कहां से मिल रहे हैं, ये किन जगहों से प्राप्त हो रहे हैं. इफ यू रिमेंबर वेयर आई टोल्ड यू दैट कि ये चीजें कहीं नालियों से मिले, कहीं घरों के अंदर से मिले, कहीं ग्रेव से मिले और कहीं बाहरी नगर के क्षेत्रों से प्राप्त हुए. आई मीन टू से दैट दीज आर्टिफैक्ट्स that was found in various places where the houses, where the graves are burials, where the drainage, and as you know that कई जगह से प्राप्त हो रहे हैं. तो कह रहा है इन जगहों से जो मिल रहे हैं तो इनके आधार पे हम कैसे समझ सकते हैं कि इनका धार्मिक महत्व रहा होगा. सपोज वन सील, ऑन दैट सील द वन रिलीजियस सिंबल दैट वाज मेंशन्ड ऑन दैट, एंड दैट सील दैट वाज एक्सकवेटेड फ्रॉम द ड्रेनेज और सीवेज, दैट वाज एक्सकवेटेड फ्रॉम द ग्रेवयार्ड्स. सो व्हाट इट मीन्स, इनका महत्व क्या धार्मिक रहा होगा, इन्हें किस तरीके से धर्म के साथ जोड़ेंगे. दैट वॉज द मेन प्रॉब्लम विद द हिस्टोरियंस. माय डियर स्टूडेंट, इफ यू रिमेंबर माय प्रीवियस क्लास वेयर आई मेंशन द वेरियस थिंग्स, द रिलीजियस थिंग्स which was important. What the first thing that was very important, first mother goddess,
Second, the proto-Shiva. Third, the priest king. Fourth, what? Mother goddess, proto-Shiva, priest king, and then after water. Then after next, natural things like what, like जो नेचुरल प्राकृतिक चीजें, I mean to say that they were nature worshipper. अब नेचर में क्या क्या है? कहता है एनिमल, कहता है बर्ड, कहता है ट्री, और इन चीजों के साथ साथ एनिमल, बर्ड, ट्री और कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे इडोल्स हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये कुछ अन्य चीजों को भी पूजा करते रहे होंगे। वो चीजें क्या थी? If you remember, fire altars. Fire altars, sacrifices. Having seen their rituals practices, having seen their I mean to say that the ritual practices which was mentioned on the seal, the various statites, where the part of the potteries which was broken, टूटे हुए खंडों पे जो चिन्ह अंकित है, उनको भी देख के हम कह सकते हैं, we can say that they worship them, but we have no clear idea that what is the meaning of that. We have no idea that would it practice as a religious way or not. इसका धार्मिक प्रयोग किया जाता रहा होगा या नहीं, we have no information. हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. तो ये सारी चीजें, fire altars, sacrifices, and one more thing you can connect at the burials also. यहां पे क्या मिलेंगे आपको? Or we can say that सामन से जो मुद्राओं पे, सील पे मिल रहे हैं, सामन, what do you mean by सामन? If you remember the previous class where I told you that what is the meaning of सामन, मैंने कहा था सामन क्या है, तो मैंने वहां कहा था कि सामन की मीनिंग वो होती है जो कि अपने को सुपरनेचुरल पावर से कनेक्ट करे. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द सामन दे कैन कम्युनिकेट विद द अदर यूनिवर्स टू आर अर्थ, हमारे दूसरे यूनिवर्स की शक्तियों को हमारे जो अर्थ की शक्तियां हैं उनसे कनेक्ट करता. तो ये सारी चीजें, और कल मैंने आपसे चर्चा की थी मदर गॉडेस के शेप पे. If you remember my previous class where I discussed that the shape of mother, the different shape of the mother goddess that was found, that was excavated. मैंने दो शेप बनाए थे, एक छोटी बच्ची की है, a small child girl. He put it on a small class, I mean to say that कि वो घाघरा पहने हुए है, छोटी बच्ची है. And second one, that was adult lady. He wear on the cap, मुकुट धारण किए हुए, उसके सर पे तमाम सारे चिन्ह बने, फेदर लगे हुए हैं. तो दो तरह की शेप मिलती है. और तीसरी जो मदर विमेन्स के संबंध में, फीमेल गॉडेस में कहता है कि एक क्या है, एक कहता एडल्ट है, एडल्ट लेडी गॉडेस. सेकेंड कहता है चाइल्ड लेडी गॉडेस. एंड थर्ड विच वाज मेंशन ऑन सील, जो सील पे मेंशन है, हड़प्पा से एक सील मिली जो कैसे है, एक महिला है जो सर के बल है, सर के बल लेटी हुई है, और उसके गर्भ से क्या निकल रहा है, एक पौधा निकल रहा है. गर्भ से एक पौधा निकलने का मतलब इट मीन्स दे वर्शिप आल्सो द अर्थ
that symbol which was mentioned on the seal, which exactly show the goddess of fertility. It means the earth goddess, according to John Marshall, that would be the proto mother goddess. ये क्या रहा होगा? ये जो प्रतिमा रही होगी, according to Marshall, that was proto mother goddess. And here one more thing is also worshipped. What? The lingas and yoni. लिंग और योनि की भी पूजा वहां पर की जाती है. इसके एविडेंसेस है. Some students believe that कि लिंग और योनि की पूजा उस रिलीजियस पर्पज के लिए नहीं थी. So what is their meaning? क्या रहा होगा इनका मतलब? We don't know. We have no information about that. So what is the exact meaning of that things? I mean to say that कि ये लिंग और योनि की क्या मीनिंग रही होगी, हमारे पास इसके बारे में कोई एविडेंसेस नहीं है. तो यहां पे कई सारी चीजें क्लियर हो रही है कि हमारे पास इतने सारे एविडेंसेस मिल रहे हैं. वी हैव द मदर गॉडेस थीम, प्रोटोसिवा, प्रीस्ट किंग, वाटर टैंक, नेचुरल वर्शिप एंड अदर थिंग्स इज द स्वास्तिक. स्वास्तिक, डू यू नो व्हाट स्वास्तिक? स्वास्तिक क्या था? आप यहां लिखिए. स्वास्तिक, this shape, that is called swastika. It means they also worship sun. अब हम इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, पढ़ेंगे एक एक चीजों को कि कहां से क्या एविडेंस मिला और कैसे इनको हम एक्सप्लेन करें. माय डियर स्टूडेंट, आई वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट दैट द मीनिंग्स, द थिंग्स on the basis of that archaeologists they try to what manage that the symbol was very important for the peoples. Indus Valley civilization people, उनके लिए इसका महत्व रहा होगा. अब बात करते हैं धर्म पे, रिलीजन पे. इनके बाद चलिए इससे मैं गाता हूं और फिर उन चीजों पे बात करते हैं. इन सारी चीजों पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस ऑन दैट पॉइंट्स एंड विथ एविडेंस कि वो चीजें कहां से मिल रही हैं, वो चीजें कैसे मिल रही हैं, इन सारी चीजों पे. ओके, इट मीन्स कि इंटरनल एस्पेक्ट को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमें आपको उन चीजों को देखना पड़ेगा कि ये इंटरनल एस्पेक्ट में क्या क्या आएंगे. तो इंटरनल एस्पेक्ट को समझने के लिए, फिलॉसफी को समझने के लिए, धर्म के दर्शन को समझने के लिए हमें किन चीजों को समझना पड़ेगा? फर्स्ट, वी हैव टू लर्न देयर लैंग्वेज. We have to read the Indus script. इंडस स्क्रिप्ट को जब तक हम उनकी भाषा को नहीं समझ सकते, जब तक हम उनकी लैंग्वेज को, उनकी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाते, तब तक हम धर्म के इंटरनल एस्पेक्ट को उनके नहीं समझ सकते. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास आई क्लैरिफाई यू दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, Indus Valley civilization that is
द प्रोटो हिस्ट्री, ये क्या है? प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। प्रोटो हिस्ट्री मीन्स वेयर स्क्रिप्ट was used but present knowledge it cannot read। आज तक ये पढ़ा नहीं गया। प्रोटो हिस्ट्री उस हिस्ट्री को कहते हैं जहां पर स्क्रिप्ट तो है, वर्ड है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। अब एक एक चीज पे बात करते हैं, किन किन चीजों पे, क्या क्या बातें। अब हम बात करेंगे उन चीजों पे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं और जिनके आधार पे हम रिलीजियस फेथ को समझ सकते हैं। वन बाय वन मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए अब क्या क्या बातें हैं, किन किन चीजों की बात कर रहे हैं। कहता है कि उन चीजों को देखिए। तो पहले हम बात करेंगे मदर गॉडेस पे। मदर गॉडेस मातृ देवी, मदर गॉडेस। अब मदर गॉडेस बड़ी संख्या में पाए गए। कहां से? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, बानावली से। तो कहते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बानावली से बड़ी संख्या में हमें क्या मिली? मदर गॉडेस किसी ये प्रतिमा मिली, सील पे मदर गॉडेस मिली, या मदर गॉडेस की जो छोटे छोटे स्टोन्स। हड़प्पा से एक ऐसी सील मिली। इसके अलावा हड़प्पा से हमें एक ऐसी मदर गॉडेस की सील मिली जो क्या है? उल्टी लेटी हुई, सर के बल है, और वो सर के बल उनके गर्भ से एक क्या निकल रहा है? एक पौधा निकल रहा है। सर के बल उल्टी खड़ी हुई है, उनके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस कि ये क्या रहा होगा? तो इतिहासकार जॉन मार्शल जैसे लोग कहते हैं कि ये जो उल्टी जो इनके गर्भ से पौधा निकल रहा है, वो कहते हैं कि ये गॉडेस ऑफ बर्थ रही होगी, गॉडेस ऑफ बर्थ। और इनके फर्टिलिटी रिलेटेड इन्हें क्या कर सकते हैं? इन्हें हम उर्वरता की देवी करते हैं। उर्वरता की देवी इट मीन्स गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। इन्हें हम गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी कह सकते हैं। इन्हीं को जॉन मार्शल कहते हैं कि ये क्या है? प्रोटो मदर गॉडेस। ये प्रोटो मदर गॉडेस नहीं होंगे, जिन्हें वर्तमान में आज भी इस स्वरूप को पूजा जाता है। किसे? शाकंभरी। शाकंभरी देवी के रूप में। तो अब मदर गॉडेस के इन फीचर्स को ध्यान रखिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सम स्टूडेंट बिलीव दैट कि दिस टाइप ऑफ रोल्स जो प्रतिमाएं मिली, जैसे बड़ी संख्या में जो विमेंस की प्रतिमाएं मिली, तो इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट वाज मैटर लेनी, मात्र सत्तात्मक रही होगी, जहां पे महिलाओं की प्रधानता होगी समाज में। मदर गॉडेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा। और मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें और बताई थी कि जो फीचर शेप है, जो इडोल्स की, जो स्टेचू की जो मिली प्रतिमाएं छोटी छोटी, उनका भिन्न भिन्न शेप में, एक छोटी बच्ची की है, एक
एक एडल्ट लेडी की है, और जो ये फर्टिलिटी की देवी है ये सील पे है, एक मुद्रा पे एक पिक है, उस पिक में दिखाई गई है। तो ये है मदर गॉडेस। अब इसके बाद मेल डिटी की बात करते हैं। मदर गॉडेस, सेकेंड मेल डिटी। मेल डिटी मीन्स कि जो देवता थे पुरुष देवता, पुरुष देवताओं में कौन कौन से? माइके को, अर्नेस्ट माइके को, अर्नेस्ट माइके को मोहनजोदड़ो से, अर्नेस्ट माइके को मोहनजोदड़ो से एक सील मिली, जिस सील पे क्या थे? एक व्यक्ति बैठा है योगा पोस्टर में। योगा पोस्टर में बैठा हुआ है, पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है। इस जो सील जो पद्मासन की मुद्रा में योगा पोस्टर बैठा हुआ है, इसके सर पे, इसके हेड पे दो सिंह हैं, हॉर्न, पशुओं की तरह, प्लस 6 एनिमल दैट वाज सीटेड अप, अराउंड दिस मैन। अब इसके आधार पे एनिमल जो इनके साथ बैठे हुए हैं, इनके राइट साइड जो एनिमल है, राइट साइड एक पैंथर है एंड दूसरा बुफेलो है, और लेफ्ट साइड एक राइनो है और दूसरा राइट साइड एक पैंथर है, कहीं कहीं से बाघ भी लिखा हुआ है, और एक एलिफेंट है। और लेफ्ट साइड एक राइनो है और एक बफेलो है, साथ ही साथ 2 डियर हैं, 2 हिरन। तो कहता है कि इन्हीं के आधार पर जॉन मार्शल ने कहा कि ये कौन होंगे? तो कहते हैं कि ये शिव का आदि रूप ही है, इट मीन्स प्रोटोशिवा। ये प्रोटोशिवा का स्वरूप है, लेकिन श्री रत्नाकर जैसे इतिहासकार कहते हैं कि ये सामन रहा होगा, सामन, विजार्ड, ओझा जैसा व्यक्ति रहा होगा। इसके अलावा इस सील पे 7 वर्ड के स्क्रिप्ट भी मिले, 7 वर्ड स्क्रिप्ट आल्सो मेंशन ऑन दैट सील। इसके अलावा जो मेल डिटी में और भी चीजें मिली, जैसे क्या? आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर जानवर का, इट मीन्स मेल प्लस एनिमल। इसको ह्यूमन लिखिए, ज्यादा अच्छा है, ह्यूमन प्लस एनिमल। ऐसी प्रतिमाएं जिसमें हड़प्पा से ऐसे सील मिले, जिस सील पे एक व्यक्ति है जिसके 3 सिर हैं, 2 सिर जो उसके हेड है, ये सिर कुछ बकरे की हैं, कुछ भैंसों की हैं। इजिप्ट परंपरा में इस तरह के बहुत सारे सील हैं जहां पे शरीर आदमी का है और हेड ऊपर सर्प का, स्नेक का है। इस सील पे
एक महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ पे ऑक्स नहीं मिला, प्रोटोसिवा के साथ क्या एब्सेंट है, ऑक्स। भगवान शिव का प्रधान वाहन नंदी, जिसका प्रधान स्वरूप क्या है, ऑक्स, वो यहाँ पे एब्सेंट है। इनके अलावा और भी चीज पूजित थे, जैसे इनके अलावा और क्या क्या चीज पूजा की जा रहे थे, कहते हैं इनके अलावा जो अदर चीज पूजा किए जा रहे हैं वो एनिमल में यूनिकॉर्न, इसको भी श्री दत्तावत कहते हैं कि जो यूनिकॉर्न है, एक सिंगी बैल है, ये क्या रहा, नेशनल एम्ब्लम ऑफ आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एनिमल में और भी चीज थी, ऑक्स, कुबड़ वाला सांड भी मिला है बहुत सारी जगहों से, तो कुबड़ वाले सांड का भी प्रयोग ये लोग पूजा के रूप में करते थे। एनिमल, अब बर्ड, दो पक्षियों का उल्लेख कर रहा है, एक कहता है हाजा और दूसरा कहता है फाख्ता। फाख्ता दैट वाज ईगल एंड हाजा दैट वाज पिकॉक। तो कहता है एक मोर, हाजा क्या था, ये मोर रहा, और फाख्ता ईगल, ये दोनों पक्षी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूजित थे, इनकी पूजा की जाती थी। What I'm telling you that the bird Haza and Fakhta, that was taken as a very sacred bird that was worshipped in Indus Valley civilization according to historian. And as far as the matter of animal, the unicorn and the oxen, that was very much important animal for the Indus Valley civilization people. They worshipped that. उनकी ये उन सब की पूजा करते थे। इन सब के अलावा ट्री, थर्ड ट्री, पीपल, पीपल का वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष के रूप में था। वन थिंग अदर फॉर कॉन्करिंग स्नेक, हड़प्पा से बहुत सारी सील मिली, उन सील पे क्या बने हुए हैं, स्नेक बने हुए, स्नेक की भी पूजा करते थे लोग। वाटर रिजर्व मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, इसके आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग के लिए वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा। वाटर, अब यहां पे इन चीजों को मिटा कर देखते हैं और भी क्या चीजें हैं जिसकी जो हम काउंट कर सकते हैं। कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए एक वाटर, पानी बड़ा ही के लिए पवित्र रहा होगा। मोहनजोदड़ो क्या मिला, ग्रेट बाथ। इसके बाद 5, 6 कहता है वाटर के बाद मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ है। आप धौलावीरा का रिजर्वायर देख लीजिए, इनके लिए रिचुअल प्रैक्टिस से इनका संबंध बड़ा रहा होगा। फायर अल्टर्स, कहता है कालीबंगा एंड लोथल, दो जगहों से क्या मिले, फायर अल्टर्स मिले, यज्ञ जो थे कुंड मिले यज्ञ, और यहीं से सेक्रीफाइसेस के एविडेंस मिले। ये सेक्रीफाइसेस किसके लिए थे, रहे होंगे, इतिहासकार कहते हैं कि ये मदर गॉडेस के लिए, ये मदर गॉडेस के लिए रहे होंगे ये सेक्रीफाइसेस। इनके एविडेंस हैं हमारे पास। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज मिलती है, स्वास्तिक, दैट सिंबल। That symbol express the sun worship.
इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सूर्य की भी पूजा करते थे, इसीलिए इस तरह के सिंबल आज भी हमारी सोसाइटी में मिलते हैं। एंड देन आफ्टर 9 द लिंग एंड यूथ। लिंगा इट मीन शिवलिंग, इस तरह के शेप की बहुत सारी चीजें, और इस तरह की शेप की बहुत सारी चीजें सील पे मिली। अगर आप पिक में देखें तो व्हाट आई वांट टू शो यू दैट दिस पिक एंड दैट पिक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट वाज वर्शिप्ड, द सिंबल वाज वर्शिप्ड। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि शिवलिंग और इनकी भी पूजा की जाती रही होगी। अब अगर इन चीजों को देखें, हम रीड करें वन बाय वन, दिस इज द सिंबल ऑफ स्वास्तिक। यू कैन, if you will observe, that symbol also found there. If you will see the shape of these things, according to that you can easily understand that the yoga posture was very much important for the Indus Valley civilization. अब देखिए हाथ जोड़ करके ये मुद्रा, that posture is come from Indus Valley civilization. It is a very important things. My dear student, आज के लिए इतना ही। We will continue this topic in your next video, and then after we will continue your next. We will read the other topic. आज के लिए इतना ही। Goodbye and take care.